जहाँ एक तरफ ईशा आरव को घर लेकर आती है, वहीं इस बात से आकाश बिल्कुल भी खुश नहीं होता। आकाश चाहता है कि किसी तरह आरव ईशा के खिलाफ भड़क जाए और खुद ही यह घर छोड़कर चला जाए। इसी इरादे से आकाश रात को आरव के पास जाता है, उसे सूरज के खिलाफ भड़काता है और उसे शराब पिला देता है। अगली सुबह जब ईशा देखती है कि आरव ने फिर से शराब पी है, तो वह बहुत परेशान हो जाती है। नाश्ते की टेबल पर हालात और भी अजीब हो जाते हैं, जब आकाश के माता पिता सिर्फ अपने लिए खाना परोसते हैं और सामने खड़े आरव से एक बार भी नहीं पूछते। यह देखकर आरव को बहुत बुरा लगता है। उसे तुरंत गुलाब हवेली की याद आती है, जहां दाई माँ उसे अपने हाथों से नाश्ता करवाती थी और उसका पूरा ख्याल रखती थी। यहाँ इस घर में उसे परायापन महसूस होने लगता है। स्थिति तब और खराब हो जाती है जब आरव कमरे के बाहर से आकाश की माँ को आकाश के पिता से ताने मारते हुए सुन लेता है। वह गुस्से में कहती है कि यह ईशा का भाई कब तक उनके सिर पर बैठा रहेगा, न कोई काम करता है न कोई जिम्मेदारी निभाता है। इस पर आकाश के पिता कहते हैं कि वह इस बारे में आकाश से बात करेंगे। यह सब सुनकर आरव के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे एहसास होता है कि वह इस घर में ज्यादा दिन नहीं रह सकता। उसे अपने गुस्से में लिया गया गुलाब हवेली छोड़ने का फैसला याद आता है, और अब जब काव्या भी उसके साथ नहीं है और यहाँ के लोग उसे बोझ समझते हैं, तो वह अंदर ही अंदर डरने लगता है कि अब वह कहाँ जाएगा। उधर गुलाब हवेली में भी कुछ ऐसा ही माहौल है। काव्या अपने कमरे में अकेली बैठी आरव की तस्वीर देखकर फूट फूट कर रो रही है। वह सोचती है कि उनकी शादी की सालगिरह जैसे खास दिन को आरव ने कैसे इतनी आसानी से बर्बाद कर दिया। तभी ताई माँ वहां आती है, काव्या को गले लगाकर संभालती है और कहती है कि दामाद जी को बहुत जल्द अपनी गलती का एहसास होगा, बस उसे हिम्मत रखनी चाहिए। इधर सुबह ईशा ऑफिस के लिए निकलती है। आरव की शराब की आदत को लेकर वह बेहद परेशान है। ऑफिस पहुंचकर वह सीधे सूरज के पास जाती है और उसे बताती है कि काव्या के बिना घर में आरव का बहुत बुरा हाल है। सूरज भी उदास होकर कहता है कि हवेली में काव्या की हालत भी कुछ अलग नहीं है। ईशा चिंता जताती है कि इससे दोनों का प्यार तो बढ़ेगा, लेकिन आरव की शराब की आदत बहुत खतरनाक हो चुकी है। तब सूरज गहरी सांस लेकर कहता है कि इस आदत को कैसे छुड़वाया जाए। ईशा सुझाव देती है कि बिल्कुल वैसे ही जैसे सूरज ने अपनी आदत छोड़ी थी। यह सुनकर सूरज को पुराना समय याद आता है, जब ईशा ने उसे इमोशनल तरीके से शराब छोड़ने के लिए मजबूर किया था। अब सूरज भी ईशा को यही तरीका आरव के साथ अपनाने की सलाह देता है। ईशा को यह योजना सही लगती है, लेकिन असली तूफान तब आता है जब ईशा ऑफिस से घर लौटती है और देखती है कि आकाश ने फिर से आरव को शराब पिला दी है। यह देखकर ईशा का गुस्सा फूट पड़ता है। वह सीधे आकाश के पास जाती है और उसे जोरदार डांट लगाती है। दोनों के बीच भयंकर झगड़ा शुरू हो जाता है। ईशा आकाश की सारी साजिशों का पर्दाफाश कर देती है, जिससे आकाश बौखला जाता है। गुस्से में अंधा होकर आकाश ईशा पर हाथ उठाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हाथ उसके गाल तक पहुंच ही नहीं पाता, क्योंकि तभी पीछे से आरव आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। आरव की आंखों में गुस्सा साफ दिखाई देता है और इसी पल उसके सामने आकाश का असली चेहरा पूरी तरह बेनकाब हो जाता है। अब देखना यह होगा कि आरव आकाश के साथ क्या करता है। क्या उसे यह समझ आएगा कि सूरज सही था और आकाश गलत? शायद अब आरव सच्चाई सबके सामने लाए और रिश्तों का असली चेहरा उजागर करे। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा और किसका सच सबके सामने आएगा, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं, आपके हिसाब से सबसे बड़ा दोषी कौन है।